कई बार एक प्रश्न और भी होता है कि ये गीता जी के जो 700 श्लोक हैं, ये पूरे के पूरे श्लोक भगवान के द्वारा कहे गए वहां क्या, या कुछ ही श्लोकों को श्री भगवान ने कहा हो और फिर महर्षि व्यास ने लिख लिया हो? या दूसरा प्रश्न ये भी होता है कि क्या महर्षि वेदव्यास उस समय वही युद्ध में थे कि जो भगवान उपदेश दे रहे थे, साथ साथ वो लेखनी में उतारते जा रहे थे? प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं, करने चाहिए। जिज्ञासा के रूप में किया गया प्रश्न बुरा नहीं होता, अच्छा है। और यही तो मेरे भारत का गौरव है, यही तो अपनी संस्कृति की दिव्यता है कि यहां कोई बात थोपी नहीं जाती। अपने यहां कोई बात आदेशात्मक नहीं कही जाती कि बस जो कह दिया तुम्हें करना है, नहीं करोगे आगे कोई प्रश्न उठाओगे, कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं उनके कि नहीं, अगर प्रश्न उठाओगे तो ये कहलाओगे, वो कहलाओगे। अधिकार ही नहीं बोलने का, लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं। अपने भारत का दर्शन इसीलिए विश्व में अनूठा है। कोई भी ग्रंथ आप देखें, वेद, उपनिषद, पुराण, सभी पुराण, महाभारत, रामायण, और रामायण के भी अलग अलग प्रारूप, भगवद गीता, कोई भी ग्रंथ आप देखेंगे, हर ग्रंथ संवाद की शैली में। जिज्ञासा कर सकता है शिष्य, लेकिन प्रश्न अंदर की जिज्ञासा को लेकर हो। और इसीलिए हम प्राय कार्यक्रम जब होता है तो हम भी कहते हैं कि ठीक, किसी के मन में कोई प्रश्न हो, करना चाहिए, करो, समाधान तभी होगा। तो ये प्रश्न कई बार आता है कि क्या महर्षि व्यास उस समय वहां बैठे थे कि जो भगवान कृष्ण बोल रहे थे उसको लिखते जा रहे थे? हम क्या नहीं, युद्ध भूमि में नहीं थे महर्षि व्यास उस समय। तो फिर क्या इस बात को काल्पनिक नहीं माना जाए कि महर्षि व्यास ने भगवान कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेश को उसी प्रकार से लेखनी में उतारकर महाभारत के भीष्म पर्व के 25 से 42 तक के 18 अध्यायों में समाहित कर लिया? काल्पनिक नहीं किसी भी तरह से। और सत्य ये है कि हमारे ऋषियों ने जो कुछ कहा है, कल्पनाओं की उड़ान कहीं नहीं है, वास्तविकता का धरातल है। हर बात हमारे ग्रंथ बिल्कुल वास्तविकता के धरातल की बात है, कल्पनाओं की उड़ान नहीं है कहीं भी। और ये बात आप अनुमान लगाएं, जिस ऋषि में इतनी क्षमता रही कि दूसरे को दृष्टि दे करके उस माध्यम से 200 किलोमीटर दूरी से सब कुछ दिखा भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, और आगे दूसरे को बताने की क्षमता भी दे रहे हैं, क्या उस ऋषि में ये क्षमता नहीं होगी कि वो स्वयं जहां भी हैं वहीं से उस उपदेश को ग्रहण करके उस उपदेश को लेकर लेखनी में उतार रहे हैं? अस्तु।